गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल। और कैश फ्लो हमारा स्टार्ट हो रखा है। क्वेश्चन मैंने इसके कई यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं और वो वीडियो भी जाके देखें। आज जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 40 करा रहा हूँ और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आज की डेट में ना अधिकतर कुछ सालों से ट्रेंड चल रहा है, सीबीएसई में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बिना किसी एडजस्टमेंट के भी आ रहे हैं क्वेश्चन। और ये भी नहीं कह सकते कि इस बार भी बिना एडजस्टमेंट वाला आएगा नहीं आएगा। अगर आता है तो आपको किस तरीके से करना है, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन है 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। पहले ये 8 मार्क्स में आता था तो एडजस्टमेंट ज़्यादा आती थी, अब एडजस्टमेंट नहीं आती इसलिए क्योंकि अभी मार्क्स की इसकी वेटेज भी कम हो गई है। लेकिन बेटा इसका एक और भी चीज़ है, जब आप क्वेश्चन नंबर 40 करोगे तो ये वाला क्वेश्चन तो आपको वैसे भी करना है, इसके आगे वाले क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आते हैं तो एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन भी करने हैं। तो आज हम जो सीखेंगे बिना किसी एडजस्टमेंट के किस तरह से क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 40, और यहाँ पे हम अपनी सारी शॉर्टकट ट्रिक्स लगाएंगे, वन शॉट में समझ में आएगा, बहुत जल्दी करेंगे इसको। ठीक है, आज हो सकता है क्वेश्चन करने में आपको थोड़ा सा समझाने में मेरे को टाइम लगेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन तुम्हारे देखो इसमें तीनों एक्टिविटीज कंप्लीट हो रही है मेरी। सबसे पहले ऑपरेटिंग, फिर इन्वेस्टिंग और फिर फाइनेंसिंग। तो ये हम तीनों को एक्टिविटी को मिला के क्वेश्चन बनाएंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं आगे। पहले क्वेश्चन नंबर 40 टीएस ग्रेवाल का है, प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑन द बेसिस इंफॉर्मेशन गिवन इन द बैलेंस शीट ऑफ निधि लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2023 एंड 31 मार्च 2022। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे पहले आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और इसमें जो आता है ए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ध्यान रखना 2023 का जो प्रॉफिट था उसमें से 2022 का हम प्रॉफिट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन में देखना रिजर्व एंड सरप्लस, नोट्स टू अकाउंट में देखें रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है। बैलेंस स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2022 में 3 लाख का प्रॉफिट था, अब 4 लाख का। 4 लाख में से हम क्या करेंगे, 3 लाख को डिडक्ट कर देंगे, जो हमारा जो आएगा डिफरेंस जो आएगा वो 1 लाख रुपए का आएगा। अब मैंने यहाँ पे जो बताया था ऐड, इसमें हम करेंगे ट्रिप, शॉर्टकट फॉर्म में हम क्या ऐड करेंगे, ट्रिप। और इसमें से ना इनकम टैक्स रिफंड अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो वो माइनस हो जाता है, अगर इनकम टैक्स रिफंड नहीं दिया है तो कुछ नहीं, फिर एज इट इज टोटल हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप इसका टोटल करेंगे ट्रिप करके, कैसे देखें। अब टी का मतलब होता है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब ये जनरल रिजर्व में कोई ट्रांसफर अमाउंट अगर क्वेश्चन में दे रखा होगा तो वो रिजर्व एंड सरप्लस में ही होगा, और रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व में कुछ भी अमाउंट नहीं दिया गया है, तो जनरल रिजर्व में कुछ भी अमाउंट नहीं है तो टी तो आएगा ही नहीं इसमें। अब देखो प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म लोन देखें, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स दे रखी है क्वेश्चन में, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स दे रखी है 50,000 की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, हमारा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा, एडजस्टमेंट है नहीं। आई कहाँ था, इंटरिम डिविडेंड, और पी से प्रपोज डिविडेंड। तो इस क्वेश्चन में ट्रिप दिया ही नहीं है तो हम ट्रिप पर कुछ भी यूज है नहीं। इसके बाद आता है ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। अब नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, मैंने आपको बताया था वाइल्ड। वाइल्ड का आएगा राइट ऑफ गुडविल, रिटर्न ऑफ
गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट कुछ दिया हुआ है? कुछ दिया हुआ है? नहीं, तो कुछ है ही नहीं। ये आई का इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ये दे रखा क्वेश्चन में, और एल का आता है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, और डी का आता है डेप्रिसिएशन। अब ये जो चार चीजें हैं इसका शॉर्ट फॉर्म है WILD, वाइल्ड। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब जो चीज नहीं दी है उसे लिखना मत, जो चीज दे रखी है वो लिखते जाओ। क्या गुडविल दे रखी है क्वेश्चन में? नहीं है, तो डब्ल्यू तो दे ही नहीं रखा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, क्या लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया हुआ है कुछ उसमें परसेंटेज? कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका मतलब देखो कितना कम हो जाता है शॉर्ट क्वेश्चन। अब आपको फॉर्मेट तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन अब जब आप करते जाओगे, देखो ट्रिप भी नहीं दी, और वाइल्ड में हमारा क्या कहते हैं W और I दिया नहीं है। अब देखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, क्या एसेट्स दिया लॉस ऑन सेल? नहीं। डेप्रिसिएशन, ये भी नहीं है। देखो एक और ये भी गया, वाइल्ड भी चला गया। नॉन को ऐसा आइटम कुछ है ही नहीं। ये जो आएगा हमारा, ये आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बहुत से बच्चे कंफ्यूज थे, सर वर्किंग कैपिटल में क्या आता है? वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट्स में क्या आता है? करंट एसेट्स में ध्यान रखना, इसमें से कैश इन हैंड, कैश एट बैंक को नहीं लेंगे, और मार्केटेबल सिक्योरिटी को नहीं लेंगे, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। तो यहाँ पे जो आता है हमारा, एक तो डेप्टर्स आता है, एक इन्वेंट्री आ गया, BR आ गया। ठीक है, बस यही चीजें आती हैं और कुछ नहीं आता इसमें। और करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स आ गए। ठीक, क्रेडिटर्स आ गए। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस में कंफ्यूजन बच्चों को बहुत ज्यादा हो जाता है, सर क्या क्या चीजें आती हैं? तो सीधा सा फंडा है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। पर करंट एसेट्स में क्या चीज नहीं आती वो ध्यान दें। भाई सारी चीजें आती हैं करंट एसेट्स में। करंट एसेट्स में तो कैश भी है, बैंक भी है, पर जब हम कैश फ्लो बनाते हैं तो कैश फ्लो में जब हम तीनों एक्टिविटीज को ऐड करते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, उसके बाद आपका आता है वर्किंग कैपिटल, जो सॉरी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड करते हैं, तो उसमें कुछ करंट एसेट्स भी आती हैं। और वो कौन सी आती हैं? जो बिल्कुल लिक्विड होती हैं। लिक्विड इसको हम कहते हैं, या लिक्विड में कन्वर्ट इजीली हो सकती हैं, केवल वो ही आती हैं। और जो लिक्विड में इजीली कन्वर्ट नहीं होती वो हमारी यहाँ पे आएंगी। अब सर कैसे बताओ? जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्या हो गया? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये सब उसमें ही आते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सब हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट है। क्लियर हो गया? तो लिख लो, आप चाहो तो इसको नोट कर लो कि करंट एसेट्स में सिर्फ डेप्टर्स, BR, इन्वेंट्री ये आएंगी। ठीक है, अब क्या नहीं आएगी मैं आपको बताता हूं। चार चीजें नहीं आती। BR हो गया, ट्रेड रिसीवेबल हो गया, इन्वेंट्री और डेटर्स, ये आएंगे हमारे। अब क्या नहीं आएंगी वो आइटम बताता हूं। कैश इन हैंड नहीं आएगा, करंट एसेट्स वाला इसमें नहीं आएगा। कैश एट बैंक नहीं आएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं आएगी, और करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में करंट इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है देखो, और आपको दे रखा है इन्वेंट्री दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो आप बताओ करंट इन्वेस्टमेंट आएगा? नहीं आएगा। दूसरा देखो, इन्वेंट्री आएगा, ट्रेड रिसीवेबल आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नहीं आएगा, वो हमारा आगे जाके आएगा। ठीक है, तो यहां पे ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स में क्या क्या डिक्रीज हो रहा है? एक तो देखो इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है हमारी। इन्वेंट्री कितने से डिक्रीज हो रही है? इन्वेंट्री कितने से डिक्रीज हो रही है? 6000, तो ये ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट देखो ट्रेड रिसीवेबल 54,000 से, तो ये टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा? 60,000। यहाँ पे आ जाएगा 1,60,000। अब देखो लेस भी करेंगे। ट्रेड पेबल, इसमें देखो करंट लायबिलिटी में एक तो दे रखा शॉर्ट टर्म बोरिंग, जो हमने लॉन्ग टर्म डेप्ट की मैच्योरिटी थी वो आ रही है, तो इसलिए यहाँ नहीं आएगा, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाएगा, क्योंकि हमारे पास कैश का क्या हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है। और ट्रेड पेबल ये आएंगे, तो यहाँ पे आ रहा है डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। डिक्रीज इन ट्रेड पेबल कितना दे रखा है? 8,000 का।
तो वो डायरेक्ट माइनस करो, तो हमारा कैश फ्लो आ जाएगा 1,52,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब आप देखो फॉर्मेट आपको कितना बड़ा दे रखा था और जबकि कितना छोटा सा आंसर है ये। ठीक है ना, समझ में आ गया ये सारा? बिल्कुल बहुत ही आसान है। देखो सबसे पहले आपने नेट प्रॉफिट को माइनस किया पिछले साल के करंट ईयर में, बाकी आपको ट्रिप वाली कोई चीज दी नहीं रखी थी शॉर्ट्स में, फिर आपको क्या कहते हैं वाइल्ड आता है वो भी नहीं था, तो सीधा इसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस का आइटम दे रखी है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल है, डिक्रीज हो रहे हैं वो ऐड हो जाएंगे, इंक्रीज हो रहे तो लेस हो जाते। करंट एसेट्स इंक्रीज कोई है नहीं तो इसलिए लेस होगी नहीं, लेकिन करंट लायबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज होगी तो माइनस हो जाएगी, इंक्रीज होगी तो वो प्लस होगी। अब बी पोर्शन निकालना है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में देखो अब क्या आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में देखना फिक्स एसेट्स देखो आप बढ़ रही है घट रही है कोई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट देखो 5,60,000 थे, अब 8,50,000 हो रहे, बढ़ कैसे रहे हैं भाई, इसका मतलब हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, तो परचेज ऑफ प्लांट मशीनरी आ रहा होगा, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अब देखो कितने हैं प्लांट एंड मशीनरी, 8,50,000 में से माइनस करो 5,60,000 कितना आएगा, 2,90,000 माइनस में, 2,90,000 माइनस में। और देखो कुछ और है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी है, एक तो 2,90,000 से ये माइनस हो रही है, और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आ रहे हैं, परचेज ऑफ क्या है ये, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कितना है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1,60 से 2,32, 2,32,000 से 1,60,000 माइनस करो कितना आ रहा है, 72,000, ये भी माइनस में, दोनों को ऐड करो 3,62,000 ब्रैकेट में। तो यहाँ पे कैश फ्लो नहीं हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग, ठीक है समझ में आ गया, कैश फ्लो यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना आ गया, 3,62,000, ठीक है। उसके बाद आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, सी पार्ट जो आता है हमारा आता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या आएगा, शेयर्स, डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। मैंने आपको 1 2 3 3 पार्ट बताए थे, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर अगर इशू हो रहे हैं या डिवेंचर इशू हो रहे हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। और फिर और मैंने 4 आइटम आपको, 3 आइटम प्लस बताए थे और 4 आइटम माइनस बताए थे, जिसमें इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड और इंटरेस्ट अगर आपने पे किया है, इनमें से तो कुछ है ही नहीं। तो आप देखो शेयर्स देखो, शेयर कैपिटल पहले 6 लाख की थी, अब 8 लाख, बढ़ रही है घट रही है, 6 लाख से 8 लाख हो रही है, घट रही है बेटा, बहुत अच्छा है, कैलकुलेशन बहुत तगड़ी बता रहा है, दिल है कि मानता नहीं, ध्यान यही रख ले बेटा। ओके शेयर कैपिटल, अब पीएचडी कर ले बेटा, लड़ाई कर ले उसके साथ, नहीं शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर, लास्ट ईयर 8 लाख के थे, अब 6 लाख के रह गए, सॉरी लास्ट ईयर 6 लाख के थे, 8 लाख हो गए, तो शेयर कितने से बढ़ रहे हैं हमारे, 2 लाख, इसका मतलब इनफ्लो हो रहा है, पैसा आ रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस का तो हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग में कोई चेंजेस आ नहीं रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म बोरिंग का हमने 50,000 पे किया है, तो जब हमने पे किया है तो क्या आएगा, माइनस आएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पेबल, पेड किया ना हमने,
करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट का हमने क्या किया है, पेमेंट किया है, पेमेंट किया है तो कितने का पेमेंट किया, 50,000। जब 50,000 दिया तो हमारा आउटफ्लो हुआ होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास और कुछ है नहीं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या आ जाएगा, पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है कितने का, 1,50,000। तो यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया तो तुम्हारी लॉटरी लग जाएगी बेटा, बढ़िया आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं वैसे, मैं सोचो नहीं आते। अब देखो एक तो ये दे रखा है, यहाँ पे 3,62 जा रहा है, 1,52 आ रहा है, और यहाँ 1,50, 1,50 और 1,52 जोड़ो कितना आएगा, 3,02,000, और ये 3,62,000 है, तो माइनस हो रहा है 50,000 से, डिक्रीज हो रहा है हमारा। अब सब करोगे, नेट इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टोटल माइनस में कितना जा रहा है, 50,000। अब ओपनिंग कैश इसमें ऐड कर देंगे, क्लोजिंग बैलेंस आ जाना चाहिए, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। अब इसमें ओपनिंग कैश इन हैंड देखो कितना है, करंट एसेट देखो, करंट एसेट्स खाली, करंट इन्वेस्टमेंट देख लो, और एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देख लो। ओपनिंग वाला बताओ, 2022 वाला, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना दिया हुआ है 2022 का, 70,000, और मार्केटेबल सिक्योरिटी मार्क करंट इन्वेस्टमेंट कितने दिए रखे हैं 2022 के, कितना, 1,34,000। अब ये जोड़ो, 1,34 और 1,70 कितना हुआ, 2,04,000। 50,000 माइनस करो कितना आएगा, ये आना चाहिए आंसर हमारा। अगर ये नहीं आ रहा तो क्वेश्चन गलत है हमारा। अब देखो ये आना चाहिए क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इसमें कैश इन हैंड देखो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है क्लोजिंग, कितना है क्लोजिंग वाला कैश, 94,000, 94,000 है, 1,50 आ रहा, कैसे आ रहा 50 भाई, 1,34 और 70 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 94 आ गया। अब देखो यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट देखो कितने के हैं, करंट इन्वेस्टमेंट कितने के दे रखे हैं, करंट इन्वेस्टमेंट है आपके 84,000 का है, 50,000 है, 54 ही तो है, 10,000 का डिफरेंस आ रहा, आना नीचे कहाँ पे 60 आएगा, तो किसने आंसर बताया था मुझे, है 2,52,000, एक मिनट, डेट, तो ये वाला टोटल हमारा मिस्टेक था, ये कितना आ गया 60,000 आ गया, ठीक है। अब इसमें हमने 70,000 और 1,34 जोड़ा, 2,04,000, 2,04,000 में से 60,000 माइनस करो कितना आएगा, 1,44 आएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ो तो ये कितना आ जाएगा 1,44, इसका मतलब कैश फ्लो हमारा क्या हो जाएगा, टैली, ठीक है। कैश फ्लो क्या हो गया, टैली। देखो 144 ही तो आएगा, क्लोजिंग बैलेंस यही आना चाहिए ना, क्लोजिंग कैश इन कैश इक्विवेलेंट्स, और ये कितना आ रहा है हमारा 1,44,000, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारा 60,000 आ गया, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन भी बड़ा इजी है, जल्दी हो गया आपसे, और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं बेटा, अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे को प्लीज लिख के भेजें, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें बलोनी सर के नाम पे, और वहाँ पे आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं, तो मैं आपके उन मैसेज को रिप्लाई भी करूँगा, और कोई प्रॉब्लम्स है तो उनकी जल्दी एक वीडियो बना के भी दूंगा। और थैंक यू वेरी मच मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। क्या हो गया।